चालू हुआ तो हाँ कौन बोलेगा? हम आनंद भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज मैं यहाँ ग्राम गोथू, पोस्ट खेतापुर, थाना निबड़िया, तहसील मड़िया हूँ, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत में आज यहाँ हूँ। और ये दरअसल हमारे पिताजी की सगी चाची है और नाम इनका है माननीय गंगाजली मौर्य जी। और अगर इनके बारे में बात करूं तो इनके जो श्रीमान जी माननीय जोशीलाल मौर्य जी ग्राम सेवक रहे, लेकिन आज हमारे आपके बीच नहीं है। तो आज यहाँ पर मैं यहाँ आया हूँ, परिचय करा दूं। नाम बताएं अपना। अनुराग तिवारी। अनुराग तिवारी जी, क्या करते हैं बेटा आप यहाँ? जी बीएससी करके बीएड कर रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ। जी, तो ये बताइए भारत के संविधान का उद्देश्य का आपको पता है? नहीं। एक लाइन भी नहीं? चलिए ठीक है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप इस गांव के ग्राम प्रधान हैं, नाम आपका है संजय कुमार गौतम जी। तो ये बताइए, जैसे हमारा जो देश चल रहा है भारत के संविधान से चल रहा है, सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूं कि भारत के संविधान का जो उद्देशिका है, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रियम्बल बोलते हैं, मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ, 1% लोगों को छोड़ के बाकी किसी को पता ही नहीं है। तो कहीं एक गड़बड़ी है ना? देखिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं आता तो गड़बड़ी है। जिसको आता था उसने बताया नहीं, है ना? तो आपको जानकारी है तो हाँ, नहीं तो ना। अभी जानकारी नहीं है। जी जी, चलिए ठीक है, आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो जी आपका परिचय बता दें पूरा यहाँ था। और मेरा नाम संजय कुमार है। मैं इस समय प्रेजेंट टाइम में अपने ग्राम सभा गोष्ठी का प्रधान प्रतिनिधि हूँ जो है। जी जी, और मेरे पिताजी के नाम श्री पंचुराम है। और यहाँ नारा पे घर है आप? हाँ, नारा घर है हमारा जो है। जी जी जी, गोथू हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात। अपना परिचय बता दें आप, खूब बढ़िया से, जोर से बोलो, कोई डरने की बात नहीं। विनोद कुमार भारती। जी हाँ, ग्राम सभा गोथू। जी, आपके बगल में आपका मकान? हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी बात। आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? मैं जगह नहीं पढ़ा। कितना फिर बताइए? 12 तक। 12 तक। फिर भी भारत के संविधान के बारे में तो जानकारी होगी। अगर भारत का संविधान नहीं होता तो मैं दावे के साथ बोलता हूं कभी जिंदगी में प्रधान नहीं बन पाते आप। सही। क्योंकि संविधान की वजह से आज की अगर मैं बात करूं तो जितना नेता अभिनेता जो भी हो रहे हैं ना, संविधान की देन है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं। जी चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आपकी पढ़ाई उस जमाने में कितना तक हुआ था? अरे हम तो 5 तक पढ़े। नहीं 5 तक की गलत बात, तरती जात रहे पढ़ाई। हो गया नहीं, 5 तक पढ़े है तो का कम से कम हमें लगा था 10 तक पढ़ ले हो गए। मान लो भाई। कैसे मान लो, मतलब कहा 10 तक पढ़े? जब खेती गृहस्थी में आए तो एकदम मुखर समझ ले। ऐसा नहीं होता है। खेती गृहस्थी में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी काम करते थे, ऐसा नहीं है। और उस जमाने में टॉप लेवल के रहे। धीरे जी अपना परिचय बताइए। एक्चुअली हमारे ये बीच वाले भाई हैं, कल आकर के एयरपोर्ट से लिए हैं, और दरअसल यहाँ आने का मकसद मेरा था कि खूब कलर बर्न करा रहे हैं। और सम्राट अशोक का लाट, जरा लाट की तरफ दिखा दीजिए। ये सम्राट अशोक का लाट आपने लगाया और माँ के सम्मान में किया भारतवर्ष का निर्माण। सम्राट अशोक महान, ये जो हमारे भारत की करेंसी है उसमें सम्राट अशोक का लाट है। और ये जो भारत का तिरंगा झंडा है, झंडा है, उसमें जो धम्म चक्र है वो अशोक चक्र है ना? उसके बारे में बात बताइए। अपना परिचय बता दें। जी, मेरा बिल्डिंग की दुकान है। हाँ जी जी जी। अच्छा, आपका एजुकेशन आपने एमए किया, मैंने सुना? मैं बीएड हूँ। अच्छा, एमए बीएड आपने किया। जी, तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कहीं बात को अन्यथा मत लीजिए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। मैं तो अपने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई किया तो यहाँ पर अंबेडकर का नाम ही नहीं सुना था, और नाम सुना था तो भीम का नाम सुना था। तो भीम का कौन सा? अपना नकुल वाला भीम। तो जब यहाँ से बॉम्बे गया ना, तब वहाँ सारी जानकारी थी। अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ही देन है, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को अधिकार, मनुष्य को किस प्रकार जीना है उन्होंने अधिकार दिया। जी जी, किसको किसकी क्या श्रेणी है, जी, किसको सबको समानता का अधिकार दिया उन्होंने। और उनका मूल कर्तव्य और नागरिकों का अधिकार, सारी चीजें उन्हीं का देन है कि आज मतलब सबको समानता का अधिकार मिला हुआ है। जी जी जी, ये भारतीय संविधान की उद्देशिका का मूल अंग है कि सबको समानता का अधिकार है। जी जी, न्याय हो, न्याय उसमें आ गया, सामाजिक न्याय हो गया। अधिकार का मतलब सारी चीजें, चाहे वो धर्मनिरपेक्ष हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, हर चीज के मामले में उन्होंने अधिकार दिया। एकदम सही है। बहुत बहुत अच्छी उनकी पहुंच है। और हमें जो पता है कि आज के तारीख में नहीं, उस जमाने में जितना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है, न कल किसी के पास होगा। कहीं 32 डिग्री थी उनके पास, 4 सब्जेक्ट से उन्होंने पीएचडी किया था, और 8 भाषाओं का ज्ञान था। तो सर, ये जो भारत का संविधान है, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को मालूम नहीं है। इसका जो उद्देशिका है, जिसको हम प्राण बोलते हैं, हाँ, एक लाइन खाली बोल दीजिए आप। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जी। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त अधिकारों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की, जी, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता
प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईदत द्वारा इस संविधान को अंकित अधिनियमित और आत्मघोषित करते हैं। बहुत बहुत बधाई की बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए भैया के लिए। और आपको कहते पूरे भारत में मैं घूम रहा हूँ, महाराष्ट्र के हर सिलेबस में ये है, अब तो विद्यालय में भी चालू कर दिए हैं। संविधान उन्होंने ही उन्हीं का ही देन है जी, कि जी। आज समानता की तरफ जी रहे हैं सब, चाहे जो हो। एकदम सही से, एकदम सही। तो हमने प्रधान जी को कहा कि भाई आप गांव के प्रधान हैं वर्तमान में, जी। कम से कम इतना तो करें, हर बच्चों के घर में बहुत जरूरी, संविधान बहुत हो जरूरी, जाए। बहुत जरूरी है। क्योंकि संविधान भाई आज की नहीं, तारीख में कुछ भी घटना चाहे दुर्घटना वो हो, आज राजनीतिक जो भी कर्तव्य है जी, जी। उसका निर्वहन संविधान का होता है। संविधान संविधान जी जी। चाहे वो वो न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे उत्तम न्यायालय हो, चाहे जहाँ चले जाइए, हर जी। बिना संविधान के तहत ही कोई काम। और इसमें हर जगह संविधान लिया गया है, जी, जी। सर्वोच्च को माना गया है, सबसे बड़ा संविधान ये है। हाँ, अच्छा, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको कितनी जानकारी वो हमको नहीं लेना देना है। क्योंकि आज हम 5 साल पहले हमको जानकारी हुई ये उद्देशिका का, तो हम सोचे हमको जानकारी हो गया तो सबको जानकारी होना चाहिए, लेकिन लोगों क्या सोचते हैं हमको है, नहीं, सबको होना है। चाहिए जानकारी। जी। अच्छा, भारत के संविधान में ये बताइए कितने अनुच्छेद हैं? इसमें 395 थे, नहीं नहीं, सही है, जब बढ़ता है तो ABCD हो जाता है ना, ABCD हो जाता है। अच्छा, तो ये बताइए भारत के संविधान का पहला जो अनुच्छेद है, पहला आर्टिकल, एक लाइन में बता दीजिए। संघ राज्य के संबंध में राज्य पूरा एक भारत पूरा एक संघ राज्य है। जी जी, एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन इसमें कैसा है, एकदम अच्छा है, थोड़ा सा अधूरा रहा, उसमें थोड़ा सा ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत, वो मतलब इंडिया अर्थात भारत, ये भी उसमें है, अनुच्छेद नंबर 1 में है। 12 सूची है इसमें। जी 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 जी, सारा ये जो बनाया गया है ना, ये किसी तरह से इसको बहुत संक्षिप्त में बनाया गया है। मैंने वो प्रसार कर दिए हैं। पूरा शार्ट कर दिया, बहुत जबरदस्त उन्होंने बनाया सही है। चीज है चलो, भाई, ऊंची चीज है, इसको फॉलो जी करना चाहिए। जी। माता जी ये बताएं, आज दरअसल सबसे बुजुर्ग अपने यहाँ हैं आप, है ना, तो ये बताइए क्या संदेश देंगी लोगों को? क्या बोलो, कुछ कहा चाहत बाबू? कहीं ना कहना चाहता हूँ भैया। हाँ, आप भी खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी। दरअसल ये मेरी दादी जी लगेंगी और इनका उम्र तकरीबन मेरे को तो लगता है 90 के आसपास होगा। आओ बढ़िया है। जी जी, आइए आइए। और ये जो कलम मैंने आपको दिया है, ये हमेशा के लिए आप रखेंगे। ये कलम हमेशा के लिए आपको रखना है। इसमें भारत की प्रथम शिक्षिका महिला सावित्रीबाई फुले का नाम लिखा गया है। और आपको हम बता दें, आज के तारीख में अगर हमारी माँ बहन बेटियां जो पढ़ रही हैं, किसके संघर्षों की वजह से पढ़ रही, किसी को पता नहीं है, सावित्रीबाई फुले का नाम था। आज से 170 साल पहले जब उन्होंने लड़कियों को पढ़ाना चालू किया तो लोगों ने विरोध किया, डग्गर और गोबर मारा उनको। और आज, पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ाना पाप था, और आज नहीं पढ़ाएंगे तो पाप है। ये सही बात और आज की तारीख में अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं ना, तो साथ शादी भी नहीं होगा। है। अरे पढ़ाना है ना? कोई शादी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन दुख इस बात का है, उनको कोई जान नहीं रहा है। तो अगर आपको जानकारी हो गई तो आपको बताना होगा, है ना जी। तो आप आइए, आप इधर आइए।